हमने तमीर काबा को शुरू किया। कैसे शुरू किया? अब ज़ाहिरी बात है, कोई निशान होगा, आप किसी से प्लाट लेते हैं तो वो निशानदेही करेगा तो आप मकान बना सकते हैं, ऐसे तो नहीं आप शुरू कर सकते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, तेरा घर तो मैं बनाऊँगा और ख़ुशी ख़ुशी से बनाऊँगा, लेकिन बारी ताला गुजारिश ये है कि मैंने बनाना किस जगह पे है, उस जगह का तयन और फिर कितनी जगह में बनाना है, ये सारा अल्लाह ताला ने जन्नत से एक बादल के टुकड़े को भेजा कि जिस जिस जगह पर वो साया करेगा उस जगह पर खाना काबा की तमीर को किया जाएगा। आपके दौर के बाद आपने जब खाना काबा तमीर किया, उसके बाद भी खाना काबा की कई तामीरात हुई। अब तक बहुत मरतबा खाना काबा की तमीर हुई, ये असली हालत पर नहीं है। इसे ज़मानों के साथ साथ, गुज़रते हुए लम्हात के साथ साथ इसे बनाया गया। एक बार ऐसा भी हुआ कि इसमें खाना काबा शरीफ में आग भी लग गई। उस वक़्त चूँकि ये खजूर और दीगर चीज़ों से बना हुआ था, छत को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर इसकी तमीर हुई तो मुख्तलिफ़ अदवार के साथ इनको खाना काबा की तमीर को दोबारा से बनाया गया और मुख्तलिफ़ तरीके से। पहले लोगों का हज था, वो पहले सबसे पहले पैदल हज हुए, उसके बाद फिर सवारियाँ आईं, फिर कजावे आए, फिर कश्तियाँ आईं, फिर कश्तियों के बाद जनाब ट्रेनें आईं, फिर इनके बाद हवाई जहाज़ आए, फिर वो तेज़ हवाई जहाज़। यूँ टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा होता होता आज बंदा 1.5-2 घंटे के अंदर सऊदी अरब पहुँच जाता है। तो वहाँ मदीने की यादें भी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ भी तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ की एक अलग बहारें हैं। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने एक पूरी किताब लिखी है जिसे तारीख़ मदीना के नाम से याद किया जाता है। उसमें आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। खाना काबा की तमीर मुकम्मल हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ कुर्बानी का सिलसिला मंसूब किया जाता है। तो यहाँ पर नमरूद का और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी और आग में डालना, ये जो मनाज़रे हुए, ये जो मुकालमे हुए, इसको हम बहुत सारे पहलुओं से देखते हैं। आज तक हमने इसका एक ही पहलू देखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का, तो फिर ख्वाब आया, तो फिर आपने ज़िबा करना चाहा, तो अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और जन्नत से एक दुम्बा भेजा जिसको ज़िबा कर लिया गया। एक तो इसका पस मंज़र ये है, लेकिन दर हकीकत ये कुर्बानी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है हमें। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी अपनी जान को कुर्बान किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जो है वो फ़र्ज़ अदा किया, उसके बाद कुर्बानी को हम पर जो है वो फ़र्ज़ कर दिया गया। ये एक पहलू नहीं है, ये एक वाक़या नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को अपने ज़िम्मन में लिए हुए है और हमें बहुत सारे दर्स भी देता है वक़्त बदलने के साथ साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, आपने ख्वाब में देखा। और आप याद रखें, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, अल्लाह के बारगाह में बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखने वाले नबी, नमरूद के जो दरबारी थे, चमचे, वज़ीर, मशीर, नजूमी, उन्हें नजूमियों को बुलाया। नमरूद ने कहने लगा कि मेरी सल्तनत को नुकसान तो नहीं है, क्योंकि 2 काफिर और 2 मुसलमान ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की है। उनमें से एक नमरूद भी है। नमरूद ने अपने ज़माने में पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है और बादशाहों के सरों पर जो ताज रखा जाता है, जैसे कोई किसी स्टाइल का बना होता है, ये सबसे पहला काम जो ताज रखने वाला था, ये नमरूद ने शुरू किया था। उससे पहले बादशाहों के सरों पे ताज नहीं रखे जाते, ये नमरूद ने शुरू किया ताज रखने वाला काम। उसके बाद फिर आपको पता है, जब काम चल पड़े, फिर वो अपनी अपनी शान के मुताबिक लोग, कोई छाजर बना लेता है, कोई बड़ा बना लेता है, वो एक चल पड़ा। यानी इस रिवाज को शुरू करने वाला नमरूद था कि भाई बादशाह जो होगा ना, उसके सर पे बड़ा सा ताज रखा जाएगा, पता चले ये बादशाह सलामत है। वो बादशाह तो कभी कभी बंदे को मरवा भी देती है। वो किसी ने क्या खूब लिखा, नसीहत करने के लिए उसने ये बात लिखी। कहने लगा कि शेर जंगल का राजा था, तो बंदरों को बड़ी परेशानी थी,
तो बंदरों ने कहा कि यार जैसे इसने अपना निज़ाम बनाया हुआ है ना, हम भी अपना निज़ाम बनाएंगे जंगल के अंदर। शेर जंगल का बादशाह, सारी दुनिया इसके पास मसले हल करने आती है, हमें ये बात मंजूर नहीं है। बंदरों ने मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हमारा भी एक चौधरी होना चाहिए जो हमारी बात सुने। उन्होंने फ़ैसला करके ना एक बंदर को उन्होंने चौधरी बना दिया, भाई ये पूरे जंगल का बंदरों का चौधरी ये है, हमारी तरफ से जो मसले होंगे वो इसने हल करने हैं, ये आगे जैसे मर्ज़ी हल करवाए। तो बंदर कहने लगे चौधरी तो इसको हमने बना दिया, पर कोई निशानी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ा सा छज बना के ना उन्होंने बंदर के पीछे बांध दिया। उन्होंने कहा लो जी दूरों नज़र आएगा बादशाह सलामत और दे आंडे ने। अल्लाह अकबर। जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उन्होंने अगर ये कहावतें लिखी हैं ये समझाने के लिए लिखी हैं, इनमें बड़ा गहरा दर्स है। उन्होंने कहा जी ये हमारा बांदर चौधरी है, इसकी निशानी ये है, इतना बड़ा छज है, इसके पीछे हमने बांध देना है। बांध दिया तो जनाब वो बांदर जाना आता, टांग पे टांग रखी, पीछे बड़ा सा छज है, क्या है जी ये बादशाह सलामत है बांदरों के, ठीक है जी। रोज़ पंचायत लगनी, मसले हल होने। एक दिन क्या हुआ, शेरों ने वहाँ पर आकर हमला कर दिया। जैसे शेरों ने हमला किया ना, बांदरों की दौड़ें लग गई। अब जिस जिस बांदर को जो जो सुराख मिलता गया, सुरंग मिलती गई, वो उसमें घुसता गया, कोई दरख्तों पे चढ़ गया, बचते 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 कोई 3-4 बंदर आखिर में रह गए, उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। आखिर में उन्हें भी एक सुरंग मिल गई, 1 2 3, ये भी घुसने लगा लेकिन ये फंस गया। तो ओहदा लेना आसान है लेकिन ओहदे को निभाना बड़ा मुश्किल है, ओहदे की पासदारी बड़ी मुश्किल है। अब ये अंदर जाता है, अंदर जाया नहीं जाता, पीछे छाछ बंधा हुआ है, वो रुकावट बन रहा है बीच में। अब वो बांदर कह रहे हैं कि यार आजा अंदर, क्यों हमें भी मरवाएगा। तो वो कहने लगा यार आना तो चाहता हूँ लेकिन ये चुदराहट ना मुझे अंदर नहीं आने दे रही, ये चुदराहट मुझे अंदर नहीं आने दे रही। बड़े सारी हलाकतें हमारी अना की वजह से होती हैं। वो मैं खांदा पींदा बंदा वह, जो मैं काम कर लिया तो मेरी की महल्ले इज्जत रहनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हलाकत की तरफ हमें लेकर जाती हैं। हमारा ज़ाहरी हुलिया, मैं काटन का सूट पाया, मैं हूँ जाके थले बहने वाला, कोई काम अकल की गल करो। वो मुझे इन्होंने सरपंच बनाया हुआ है, मैं गरीब बंदे की बात सुनूँ जाके, मैं गरीबों का जनाजा पढ़ने के लिए रह गया हूँ, मैं ये करने के लिए रह गया हूँ। तो बड़ी सारी हलाकत अपने अमाल बंदे के होते हैं। तो क्या कहा कि मैं तो बचना चाहता हूँ पर चुदराहट मुझे बचने नहीं दे रही। ये बड़ी गहरी बात है कि बंदा तो बचना चाहता है लेकिन जो अंदर का मुफ्ती बैठा हुआ है ना, वो कहता है ओ काका जे तू निके निके काम कर लग गया, तेरी कितनी इज्जत करनी है, तू ना कमा जे पै। तो चुदराहट ओहदा लेना आसान, निभाना मुश्किल है। इसलिए हम अपनी इस्लाह को सबसे पहले मुकद्दम रखें और फिर हम माशरे के हुस्न को देखकर उसकी तरफ चलते जाएं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबी जिना अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ताला ने तमीर काबा को हुक्म दिया, आपने तमीर काबा कर लिया। नमरूद ने उस ज़माने में छज रखा, यानी ताज रखा, मैं बादशाह सलामत हूँ। जैसे वो इससे बात चली बंदर की कि भाई सबसे पहले ताज नमरूद के सर पे रखा, आगे से बादशाहों ने अपनी अपनी रवीत ये रिवायत निकाल ली। उसने आगे आने वाले ने कहा बादशाह सलामत एडा छोटा वड्डा करो, और वड्डा हो गया। अगला दौर है बादशाह सलामत एडा और वड्डा करो, करते 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 वो एक जो है ना वो रिवाज चल पड़ा। अब नमरूद ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इस वाक़े के अंदर असल चीज़ों की तरफ मैं अब आने लगा हूँ। हम देखते हैं रोड पे दरबार बना हुआ है, पीर फलाने शाह फलाने शाह फलाने शाह फलाने शाह। वो जो मुरवजा वाक़या वो आपने बहुत दफ़ा सुना हुआ है। मैं इस कहानी से, इस वाक़े से जो असबाक हैं, मुआशरे पर जो गहरे असर पड़ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उनको ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा। और इस ज़िमन में कुर्बानी के मसाइल भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ताकि इस मौजू को हम दूसरे अंदाज से भी देखें। एक अंदाज से हमने वाक़या सुना, सुन लिया, फिर सुना, सुन लिया, सारे हर दफ़ा हम वाक़या तो नहीं ना सुनेंगे। कुछ नई चीज़ों को, इस्लाम और मुआशरे पर जो असरात वाक़ हो रहे हैं, उन चीज़ों को हम ज़रूर ज़िक्र करेंगे। अब क्या होता है, विलायत का मयार हमारे नज़दीक क्या है? बाबे ने लिटें रखी हुई हैं गंदी गंदी, जनाब बाबा जी ये, बाबा जी पहुँचे हुए हैं, बाबा जी फ़लाँ करते हैं फ़लाँ करते हैं। याद रखिएगा, नमरूद के घर के बाहर एक दरख्त लगा हुआ था। आप तारीख़ की किताबें उठा के देखें, उस दरख्त का कमाल क्या था कि उस दरख्त का साया कोई नहीं था। सूरज तो चढ़ता लेकिन उसका साया नहीं था। लेकिन कमाल बात क्या है कि एक बंदा जब उस दरख्त के साये में खड़ा होता ना, तो साया एक बंदे के बराबर आ जाता। दूसरा आया,
साया 2 के बराबर, तीसरा आया साया 3 के बराबर, चौथा आया साया चौथे के बराबर। किताबों में लिखा है कि 1,00,000 लोग जब उस दरख्त के नीचे जमा हो जाते ना, बज़ाहिर उसका साया नज़र नहीं आ रहा किसी को, लेकिन जैसे जैसे लोग उसके नीचे आते जाते वैसे वैसे क्या होता, उसका साया बढ़ना शुरू हो जाता। 1,00,000 लोगों के बराबर उसका साया चला जाता। लेकिन इससे भी अजीब बात क्या है, जैसे ही 1,00,000 से ऊपर एक भी बंदा होता है ना, वो सारे के सारे लोग बेसाया हो जाते। अब ये अकल को हैरान करने वाली बात है और फितरत से टकराने वाली बात है कि हमारी जो फितरत है दरख्तों की, वो साया देते हैं और 1,00,000 लोगों तक साया पहुंचना ये कोई आम बात नहीं है। ये भी जो है वो हैरत में डालने वाली बात है। फिर 1,00,000 से ऊपर एक भी लोग चले जाएं तो सारे के सारे बेसाया हो जाएं। तो क्या ये इस बात की दलील है कि नमरूद माज़अल्लाह वली है? भाई हमने शरीयत के मेयार को सामने रखना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नमरूद बड़ा पहुंचा हुआ था, उसके महल के बाहर दरख्त है, दरख्त का साया नहीं है, एक बंदा गया साया आ गया, दूसरा आया साया आ गया, तीसरा आया साया आ गया, 1,00,000 बंदा उसके नीचे खड़ा साया आ गया। जैसे ही 1,00,000 से लोग बड़े साया चला गया। पता चला कि करामत और चीज़ है, इस्तिदराज और चीज़ है। अगर फितरत से हटकर कोई चीज़ सादर होती है मुसलमान से, उसे हम करामत कहेंगे। अगर अकल से टकराती हुई बात काफर से सादर हो तो उसे हम करामत नहीं, उसे इस्तिदराज कहेंगे। उसे करामत नहीं, उसे इस्तिदराज कहेंगे। अब आपने मेयार को देखना है। मेयार अगर मुसलमान है, नमाजी है, शरीयत का पाबंद है, सोमो सलात का पाबंद है, ज़ाहरी उलिया उसका इस्लाम के मुताबिक है, सारी चीज़ें उसकी इस्लाम के मुताबिक हैं। अब अगर उससे कोई ऐसी बात सादिर होती है जो कल तस्लीम ना करे तो उसको विलायत कहेंगे। अगर वो ज़ाहिरी तौर पे नहाता नहीं है, औरतें उसके पास आती जाती हैं और जनाब केबलें लगी हुई हैं, जनाब अजीबो गरीब उसके मामलात हैं, बूटियाँ चल रही हैं, पंग चल रही है, गोटे चल रहे हैं और ख़ुद भी वो बरहना है, लिबास पूरा नहीं है और क्या है जी हज़रत साहब पहुँचे हुए हैं। ख़बरदार, ऐसा बंदा रब की बारगाह में नहीं बल्कि शैतान की बारगाह में पहुंचा तो हो सकता है, लेकिन रब की बारगाह में पहुंचा नहीं हो सकता। ये इस्तदराज में और करामत में फ़र्क है। अब हम इस चीज़ को सामने रख के नमरूद को माज़अल्लाह को योदा तो नहीं दे सकते। अब इससे बढ़कर अगली बात, नमरूद के महल के बाहर एक बहुत बड़ा हौज़ था। सुबह के वक़्त लोग आते और क्या करते, आकर किसी के पास प्याला है तो प्याले के अंदर गंदम है, उसने हौज़ में डाल दिया। किसी के पास दाल है, उसने हौज़ में डाल दिया। किसी के पास पानी है, उसने हौज़ में डाल दिया। दूध है, हौज़ में डाल दिया। जो भी किसी के पास है वो हौज़ में डाल देते। लेकिन शाम का वक़्त जब होता, सुबह के वक़्त जिसने जो चीज़ भी डाली होती ना, वो अपना अपना बर्तन डाल के जब बाहर निकालते ना तो वही चीज़ उसमें वापस आ जाती। ये भी अक्ल को हैरान करने वाली बात है। ये भी जो है वो अक्ल तस्लीम नहीं करती। तो यहाँ पर मशाइख़ उज़्ज़ाम ने लिखा है कि यही फ़र्क है एक अल्लाह के वली में और काफिर में। अगर अल्लाह के वली से जो बात है वो अकल के ख़िलाफ़ निकले उसे करामत कहते हैं, लेकिन कोई अल्लाह का वली ना हो तो उससे भी ऐसी बात सादिर हो सकती है जो अकल के मुताबिक नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे हज़रत साहब भी बड़े पहुँचे हुए हैं, बल्कि इस बात की दलील है अगर ये शरीयत का पाबंद नहीं है तो ऐसा नहीं है, इससे कोई ऐसी बात सादिर नहीं हो सकती, बल्कि उससे भी ये बात सादिर हो सकती है। नमरूद ने अपने ज़माने में बड़ा जुल्म किया, पूरी दुनिया में हुकूमत थी इसकी। इसने सारे का सारा अनाज अपने कब्ज़े में ले लिया। इसने गंदम, चावल, जो भी सूरत हाल थी खाने पीने की अशिया सारी की सारी अपने कब्ज़े में लेकर ना इसने ऐलान कर दिया, आज के बाद खाना उसे मिलेगा जो नमरूद को अपना खुदा मानेगा, इसके अलावा किसी को खाना नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। लोग इम्तिहान में पड़ गए। अब जो पिलपले किस्म के लोग थे दौड़ने लग गए नमरूद की तरफ, नमरूद साहब जिंदाबाद, नमरूद साहब जिंदाबाद। क्यों? रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, अनाज मिलेगा खाने के लिए। लेकिन जो पक्का मुसलमान होता है वो रोटी के पीछे अपने ईमान का सौदा नहीं करता, वो कपड़े के पीछे अपने ईमान का सौदा नहीं करता, वो मकान के पीछे अपने ईमान का सौदा नहीं करता। नमरूद ने सारे का सारा अनाज कब्ज़े में लिया, कहने लगा लब्बे की रोटी ओनू जड़ा मैनू रब मनेगा। लेकिन
जिनके दिलों में ईमान था, जब रब ने हिदायत दी तो फ़िरौन के मुकाबले में, फ़िरौन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया, जादूगरों को उसने तैयार किया। तैयार करने के बाद जब जादूगर सामने आए, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सामने आए, जब उन्होंने अपने ऐसे फेंके, आपने अपना असा फेंका, जब उस असा ने सबको खा लिया, जादूगरों की आंखें खुल गई। ये कोई आम बंदा नहीं हो सकता, ये तो वाकई अल्लाह का नबी है। वो कहने लगे फ़िरौन उन तेरी छुट्टी, हम तो मूसा के रब पर ईमान लेकर आते हैं। फ़िरौन कहने लगा तो नहीं पता, मैं हाथ वाड़ के सुट देंगा, पैर वाड़ के सुट देंगा, मैनू जानते नहीं है। अब आ गया था सीने में ईमान। तो कहते हैं, लिखा है कि जब ईमान बंदे के सीने में आ जाए ना, बंदे को और भी मजबूत कर देता है, फिर कमज़ोर नहीं होने देता। वो कहने लगे फ़िरौन पहले बात और थी, अब तो हमने सौदा देख लिया है, जब सौदा देख के ख़रीदा जाए ना, फिर उसमें कमज़ोरी नहीं आती। जा हाथ कटवा सकता है कटवा दे, पाँव कटवा सकता है कटवा दे, लेकिन हम अब यही कहेंगे, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं और क़यामत तक यही नारा लगाएंगे, जो मूसा का रब है हमारा भी वही रब है, जिनका इन्होंने कलमा पढ़ा है हम भी उनका कलमा पढ़ते हैं। तो जब ईमान आता है फिर बंदा कमज़ोर नहीं रहता, फिर बंदे में ताकत आ जाती है। नमरूद ने क्या ऐलान किया, लब्बेगा नहीं जिसने मुझे रब कहना है। चंद गिने चुने मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हैं। ये जो करामत होती है, अल्लाह के नबी से सादर हो तो मोज़ा होता है, खिलाफ अकल बात, नबी से सादर हो तो मोज़ा है, वली से साबित हो तो करामत है, और काफिर से साबित हो तो इस्तिदराज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अच्छा उस बदबख्त ने एक और काम भला क्या किया, जैसे ये आपकी मस्जिद का गेट लगा हुआ है ना, ये मेन दरवाज़ा लगा हुआ है, तो इसके अंदर आप एक छोटा सा दरवाज़ा लगा दें कि बड़ा दरवाज़ा पक्का पक्का बंद रहेगा, और ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो छोटा दरवाज़ा वो खोल देंगे, जब कभी को ज़रूरत पड़ी तो बड़ा दरवाज़ा खोल देंगे। अब छोटे दरवाजे से भला कैसे आ जाता है, पहले बंदा सर अंदर करता है और फिर बाद में पाँव अंदर करता है। उस बदबख्त की चाल ये थी कि जो भी मेरे पास अनाज लेने आएगा ना, पहले सर झुकाएगा तो रोटी मिलेगी, नहीं तो रोटी। अपने ताई उसने सब कुछ कर लिया था, अपने ताई तो वो चौधरी बना बैठा था, खुदा बना बैठा था, सब कुछ करने बैठा था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुज्जत को पूरी करने के लिए आए, और आपने आते हुए क्या अंदाज़ इख्तियार किया, आपने पहले अपने पाँव दाखिल किए और यूँ घुमा के ना नीचे से सर यूँ खड़े हो गए आप, क्योंकि नबी के बारे में लिखा है कि नबी का सर जब झुकता है तो रब की बारगाह में झुकता है, रब के सिवा नबी का सर किसी के आगे नहीं झुक सकता। ये नबूवत का उसूल है ना, फिर नबी तो नबी हैं, और जब नबी वो फिर नबी है, वो रब के सिवा अपना सर किसी के सामने नहीं झुका सकते, और किसी की मजाल भी नहीं है कि किसी नबी का सर अपनी बारगाह में अपने पास झुका ले। तो आपने पहले पाँव रखे, रख के आप सामने खड़े हुए नमरूद को कहने लगे, नमरूद तूने सारे अनाज पे कब्ज़ा किया हुआ है, हर चीज़ तेरे कब्ज़े में है, क्यों नहीं देता अनाज मुसलमानों को, क्यों नहीं देता रोटी मुसलमानों को, खाने पीने की चीज़ें क्यों नहीं देता। कहने लगा मेरी मर्ज़ी है, मेरी हुकूमत है, मैं जो मर्ज़ी करूं, मुझे कौन है रोकने वाला टोकने वाला। अभी उसे पता नहीं था कि जब रब की मार पड़ती है ना तो बड़े बड़े चौधरी जब ज़मीन पे लेट जाते हैं, जब लितर पड़ते हैं ना बड़े बड़े जनाब ओहदे वाले, बड़े बड़े जनाब फीनियर साहब जिसे कहते हैं, जनाब गज़ की तरह सीधे हो जाते हैं जब रब की बारगाह से जूते पड़ते हैं। अभी था उसे ज़ाहरी ओहदे पे यकीन, ज़ाहरी ओहदे पे उसे इत्मीनान था कि मैं हूँ। आपने फरमाया इंसान बन, अनाज खोल, दे सबको, मुसलमानों को भी दे अनाज। कहने लगा इब्राहीम रब मानोगे तो अनाज मिलेगा, नहीं मानोगे तो अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। आपने फरमाया हुज्जत थी वो मैंने पूरी कर ली है। आप बाहर निकले, आपने एक थैला पकड़ा और रेत के पहाड़ पर आप चले गए। वहाँ जाकर ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदाज़ देखें, बारी आई ना अपने उम्मतियों की, तो नबी एक हद तक अपनी हुज्जत को मुकम्मल फरमाता है, नहीं तो फिर नबी वो होता है जो इशारे करे तो सूरज वापस आ जाता है, इशारे करे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। नबूवत कोई आम चीज़ है। आपने फरमाया नमरूद तेरे पास मैं हुज्जत पूरी करने आया था, हो गई, कल जब जूते पड़े फिर ना कहना कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आया था हुज्जत पूरी करने, मैंने हुज्जत पूरी कर ली है। आपने थैला पकड़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थैला पकड़ा, रेत के पहाड़ पर आप जा रहे हैं। तफसीर बगवी में लिखा है आपने रेत को ना थैले में जमा कर लिया, तो यूँ कंधे पे अपना थैला रखा। ये भी पता चला कि अपने हाथ से काम करना ये अंबिया की सुन्नत है।
इधर तो कोई घर में आ जाता है, पानी लेके आओ, रोटी लेके आओ, ये करो वो करो, पता नहीं काम से थके हुए आए हैं, ये है वो है। भाई नहीं, कभी कभी खुद भी अपने हाथों से काम किया करें, कि हाथों से काम करना अंबिया की सुन्नत है। भाई आपने थैला उठाया, कंधे पे आपने लादा, अब आप पहाड़ से नीचे आ रहे हैं और अपने रब से हम कलाम होके क्या कह रहे हैं, सोनिया हालात तेरे सामने हैं, ये चंद गिने हुए मुसलमान मेरे साथ हैं, अगर कितने दिन गुजर गए हैं इन्होंने रोटी नहीं खाई, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सोनिया अगर आज भी मैंने इनको कुछ ना दिया, कहीं ऐसा ना हो इनका भी ईमान इनके हाथ से निकल जाए, ये भी अपने ईमान से हाथ ना धो बैठे। सोनिया तेरे हाथ में निज़ाम है सारा, ज़ाहरी असबाब को इख्तियार करना मेरा काम था, इनको पूरा करना सोनिया तेरा काम है। आपने थैला पकड़ा, कंधे पे लादा, पहाड़ से नीचे उतर करना आए। तवक्कुल देखें कितना मजबूत है, यकीन देखें कितना मजबूत है। आपको पता है कि मैंने तो रेत भरी हुई है, और फिर रब से मोहब्बत और रब पर तवक्कुल कितना मजबूत है। आपने फरमाया सोनिया अगर आज मैंने खाने के लिए कुछ ना दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये भी ईमान से हाथ धो बैठे। सोनिया अब ये थैले में रेत भरना ना मेरा काम था, अब अगली मंजिलें तय करना सोनिया अब तेरा काम है। लिखा है तफसीर बगवी में, जब आप आए, आकर आपने अपनी अवाम के सामने, अपने उम्मतियों के सामने जब थैला खोला, वो थैला जो बज़ाहिर रेत से भरा हुआ था, पहाड़ से उतर कर जब आए, आकर आपने अपने उम्मतियों के सामने जब थैला खोला, वो थैला अब रेत नहीं था बल्कि अल्लाह की रहमत से अनाज में तब्दील हो चुका था। ये नबी की शान है, ये नबी का मकाम है कि बज़ाहिर वो हुज्जत पूरी करने के लिए जाता है। जैसे फिरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम गए, हुज्जत पूरी की नहीं, जब इनको समझा दिया, जब नहीं माने, फिर अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, अल्लाह ताला बड़ा बेपरवाह है, गनी है अल्लाह ताला, अल्लाह को इस चीज़ की परवाह नहीं है कौन क्या क्या नहीं। जब अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए हुज्जत को मुकम्मल कर ले, फिर सामने कोई भी हो इस बात की परवाह नहीं की जाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चंद उम्मतियों को आपने अनाज खिलाया। अनाज खिलाने के बाद, और यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता चलूँ, याद रखें इस्लाम के साथ हमेशा शुरू में थोड़े लोग ही हुए हैं, लेकिन जब हकीकत खुलती है ना, फिर लोग साथ साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। हक़ के साथ हमेशा थोड़े ही लोग रहे हैं। आप देख लें तारीख़ उठाकर, फ़िरौन के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो चंद अफराद थे, बल्कि आपका भाई था, आपके भाई थे। और जब आगे चले फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, जब आप नमरूद के मुकाबले में गए चंद मुसलमान और आप अकेले थे। फिर करबला के मैदान में देखें, बदर में देखें, ओहद में देखें, गज़वा खंदक में देखें, ये हमेशा से असूल रहा है। इस्लाम के साथ थोड़े थे, लेकिन वो है ऐसे थे, पक्के थे। तो जब रब की मदद पर यकीन करके मैदान में उतर जाते थे, अल्लाह ताला थोड़ों को फतह अता फरमा देता था। इसलिए परेशान ना हुआ करें। बाज़ औक़ात कारी साहब फैसला करते हैं ना, कोई मसला बयान करते हैं, माजरत के साथ कारी साहब हक़ बयान करते हैं ना, बात लोगों की अकलों के मुताबिक नहीं ना बात होती, लोग ग्रुप बना लेते हैं। अवाम जो है ना वो कारियों के साथ, आइमा मसाजिद के साथ बंदे थोड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है लोग अपनी अना देखते हैं, अपनी ज़िद देखते हैं, और क्या करते हैं बातिल के सामने खड़े हो जाते हैं। पता भी है इसने हमें नमाज़ें पढ़ाई हैं, पता भी है इसने हमारे साथ दुख सुख में हमें कुरान पढ़ाया, इसने हमारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, लेकिन नहीं, हम अपनी चौधराहट को, अपने ज़ाहरी मनसब को देखते हुए हक़ को छोड़ के बातिल के साथ खड़े हो जाते हैं। और फिर जब हक़ वाज़े होता है फिर दुम आके गली में भाग जाते हैं। कारी साहब पता नहीं कि ज्ञान क्यों। तो ऐसा कभी ना करें, हमेशा अपनी आदत बनाएं हक़ के साथ खड़े होने का, अपने अंदर ये पैदा करें कि जब भी कभी मसला आएगा तो हम किसकी जानिब खड़े होंगे, हक़ की जानिब खड़े होंगे, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह जब भी फ़तह अता फरमाता है हक़ को अता फरमाता है। अगरचे इम्तिहान थोड़े आते हैं, लेकिन फ़तह अल्लाह ताला हक़ को ही अता फरमाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मक्के में जो लोग गए हैं, मदीने में जो लोग गए हैं, हज की बहारें लूटने के लिए फ़्लाइटें चल पड़ी हैं, लोग जा रहे हैं, कोई मक्के में जाएगा, कोई मदीने में जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ए महबूब हमने बख्शिश का वादा तो किया है, लेकिन सोनिया असूल भी कुछ है। उसूल ये है कि हमने बख्शना तो है आपके उम्मतियों को, लेकिन बख्शिश कैसे होगी, आपके दरबार पे आएँ, आपकी बारगाह में हाज़री दें, हाज़री देकर आपको कहें कि आप हमारे रब से हमारी सिफारिश करें। अगर
महबूब सिफारिश करे तो अल्लाह ताला इनकी सिफारिश पर सारे के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। लोग मदीने गए, मक्के गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादों को ताज़ा करने के लिए कुर्बानियाँ की जा रही हैं और लोग करेंगे, और कुर्बानियों के मुकाबले में फिर क्या होगा, जानवर ख़रीदे जाएंगे, हाजी हज पे जाएंगे, उधर भी कुर्बानियाँ, इधर भी कुर्बानियाँ, मक्के से होकर मदीने आएंगे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर होंगे। वहाँ फिर आशिकों का एक अलग से अंदाज़ होता है, एक मोहब्बत अलग से होती है, एक प्यार अलग से होता है। फिर लोग जब जानवर ख़रीदते हैं ना कुर्बानी के, हम एक शख्स के पास गए, मदरसे के लिए हमने मकान किराए पे फ़ाइनल करना था, हमारी उससे बात हो गई। तो जैसे ही हम गए ना उसके पास बात करने के लिए, तो जाते उसने भला क्या कहा, अब देखो लामा साहब 1.5 लाख का बच्चा ले के आए हैं। हालांकि यार हमें उससे क्या मकसद है, आप 10 लाख का लें, आप 20 लाख का लें, आप 50 लाख का लें, आपने किसके लिए लिया है? अल्लाह ताला के लिए लिया है ना, या लोगों को दिखाने के लिए? अब मुकाबले होने हैं भाई, आप देख लीजिएगा, गलियों के अंदर जनाब जानवर लाए जाएंगे, जनाब बांधे जाएंगे, आते जाते उस पर हाथ फेरा जाएगा, वो जो है वो उसके पाँव में डालने के लिए छल्ले और गले में डालने के लिए झांझर और मेहंदियाँ लगाई जाएंगी, सब कुछ। ये अल्लाह की रज़ा के लिए कम होता है और दिखाने के लिए ज़्यादा होता है। देखो चेक करो जनाब 3 लाख का बच्चा लेके कैसा है, यानी खुद कहेंगे, बढ़ बढ़ के कहेंगे, हर आने जाने वाले को रस्सी पकड़ेंगे, इधर को रस्सी पकड़ेंगे, उधर को। अगर किसी का जो है वो जानवर थोड़ा हल्का हुआ, उसके पास ज़रा यूँ करके गुजरेंगे कि भाई मेरा बच्चा ज़रा तगड़ा है, मैंने 3 लाख लगाया हुआ है, मैंने 5 लाख लगाया हुआ है। ये मुकाबले आगे चलकर ये होंगे मुकाबले, और फिर फ़ख्र से जानवर ज़िबा किए जाएंगे। भाई किसके लिए जानवर ज़िबा कर रहे थे आप? लोगों को दिखाने के लिए आपने किया। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, फिर लोग क्या मुँह दिखाएंगे जब हम वहाँ जाएंगे? वो तो नबी इतने करीम नबी हैं, वो तो जब ज़ाहरी तौर पर दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे तब भी रहमत की बारिश बरसाते रहे, और जब दुनिया से चले गए तब भी रहमत की बारिश बरसाते हैं। यहाँ पर गौर करने की बात यह है, उम्मती हम अपने नबी के हैं, कलमा हमने अपने नबी का पढ़ा है, लेकिन रियाकारी, तकब्बुर, बुग़्ज़, अनाद, हसद, इन चीज़ों में इतने आगे चले गए हैं। हमें कोई परवाह नहीं कुर्बानी कबूल होनी है कि नहीं होनी, हमें कोई परवाह नहीं कि रब हमसे राज़ी है कि नहीं राज़ी। हम इतने बेबाक हो चुके हैं, हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहते हैं, हमें कौन है जो रोके? नहीं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने शफीक हैं, इतने करीम हैं, आपने फरमाया मेरा करम और मेरी रहमत तो ये है कि मेरी जो शफात है ना, ये मेरी उम्मत के बड़े बड़े मुजरमों के लिए होगी। आका करीम की शफकत, आपकी मोहब्बत देखें कि बड़े बड़े गुनाहगार जब कल क़यामत के दिन अपना मुँह छुपाते होंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम की शफात के सदके अल्लाह ताला इनको जन्नत की नेमत अता फरमाएगा। और कुरान करीम के जो आयत मुबारका है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, हज पर लोग जाएंगे, मक्के जाएंगे, मदीने जाएंगे, लेकिन जो लोग मदीने पाक में जाते हैं, वहाँ से होके आते हैं, उनसे पूछें, वो लोग कहेंगे मदीने में रहने वाले लोगों का अंदाज़ ही जुदा है, उनकी मोहब्बत ही और तरह की है, उनका प्यार ही और तरह का है, उनका अंदाज़ ही और तरह का है। अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके बारे में लिखा है, बल्कि आप ख़ुद फरमाते हैं, अगर मैं ये कहूँ, अल्लामा इब्न जोज़ी इतना बड़ा आलिम दीन, अगर ये कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने दौरान तालिब इल्मी 20,000 किताबों का मुताला किया है, तो आप फरमाते हैं ये बात झूठी नहीं हो सकती। इतना बड़ा मुहद्दिस क्या लिखता है? आप लिखते हैं कि मोहम्मद हरब बिन हलाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि एक अराबी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर आया। बज़ाहिर आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, और जब पर्दा फरमा गए आप अपनी कब्र अनवर के अंदर तशरीफ़ फरमाएँ, कुछ रोज़ गुज़र चुके हैं, अब एक अराबी आता है, आकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होता है। हाज़िर होकर अर्ज़ करता है, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमाया है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि जब लोग अपनी जानों पे जुल्म कर लें, गुनाह कर लें, इनसे गलतियाँ हो जाएं, इनसे कुताहियाँ हो जाएं, इनसे लग़ज़िशें हो जाएं, इनसे बड़े बड़े गुनाह हो जाएं, सोने अगर ये तेरी बारगाह में आ जाएं, आके अपने गुनाहों का इकरार करें और आपको सिफारिशी बनाएं और आप इनकी सिफारिश कर दें, तो अल्लाह ताला आपकी सिफारिश के मुकाबले में, आपकी सिफारिश के सदक़े में अल्लाह ताला इन सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। हरब बिन हलाली कहते हैं कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, एक अराबी आता है और आकर नबी पाक के रोज़े पर आकर बैठ जाता है, कुछ देर गुजरती है, अपने जिस्म को नबी पाक की कब्र अनवर से मलता है और रोता रहता है, ज़ारो कतार रो रो कर अर्ज़ करता है, अल्लाह के प्यारे नबी मुझसे गुनाह हो
चुके, मुझसे गलतियां हो चुकी, मैंने खताएं भी की हैं, मैंने गुनाह भी किए हैं, बड़े बड़े जुर्म मैंने किए हैं, लेकिन मैंने रब का फरमान सुना है, वलौ अन्नहुम इज़